ढली टनल का निर्माण कार्य साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन और साई शक्ति सॉल्यूशन ज्वाइंट वेंचर द्वारा अवरोधों के बावजूद भी निर्धारित अवधि में पूरा किया गया। वर्ष 1852 में ढली टनल का निर्माण किन्नौर, अपर शिमला व हिंदुस्तान तिब्बत सड़क में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। लगभग 170 वर्षों के अंतराल में यह टनल जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी और कई स्थानों पर पानी का रिसाव भी हो रहा था। सिंगल लेन टनल होने के कारण यहाँ पर एक समय में एक तरफ ही ट्रैफिक चलता था, जिसके कारण स्थानीय लोगों को ही नहीं अपितु पर्यटकों को भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। अतः सरकार द्वारा नई डबल लेन टनल बनाने का निर्णय लिया गया। इस टनल के निर्माण में सबसे बड़ी कठिनाई टनल के ऊपर गिरने की कगार पर खड़े भवन थे। ब्लास्टिंग से इन भवनों के गिर जाने की संभावना थी, जिनमें कई नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर थे जो किसी भी समय टनल में ब्लास्टिंग से होने वाली वाइब्रेशंस के कारण गिर सकते थे। अतः सबसे पहले जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की गई और निर्माण एजेंसी द्वारा टनल निर्माण में ब्लास्टिंग न करने का निर्णय लिया गया। टनल के ऊपर व आसपास के क्षेत्र में बने 40 भवनों की इंस्ट्रूमेंटेशन की गई, ताकि इन भवनों को किसी भी प्रकार की क्षति का व जमीन के धंसने का पता लगाया जा सके। निर्माण कार्य के दौरान निरंतर इन भवनों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण का कार्य किया जाता रहा। टनल में फिजिकल डिफॉर्मेशन को नापने के लिए यंत्र लगाए गए। विभिन्न स्थानों पर प्रेशर सेल भी लगाए गए ताकि कंक्रीट में किसी भी प्रकार के स्ट्रेसेस का पता लगाया जा सके। टनल के दोनों छोरों पर एक साथ काम शुरू किया गया। कई स्थानों पर पानी आने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। रॉक क्वालिटी पुअर होने के कारण सबसे पहले फोर पोलिंग की गई। उसके बाद बिना ब्लास्टिंग के टनल की खुदाई की गई। हर आधा मीटर पर लैटिस गर्डर भी लगाए गए। रॉक बोल्टिंग के साथ साथ वेल्डेड वायर मैश लगाया गया। कई स्थानों पर कंसोलिडेशन ग्राउटिंग भी की गई और उसके बाद शॉर्ट क्रैटिंग की गई। टनल में पानी का रिसाव न हो, इसके लिए जियोटेक्सटाइल व पीवीसी मेम्ब्रेन भी लगाए गए। टनल की खुदाई करने व आवश्यक मजबूती देने के बाद फाइनल कंक्रीट लाइनिंग का कार्य किया गया। अंत में रिजिड पेवमेंट की गई। दोनों टनल आसपास होने के कारण भी अत्यंत सावधानी के साथ कार्य निष्पादित किया गया। इस सारे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थल पर प्रयोगशाला बनाई गई और समय समय पर विभिन्न परीक्षण भी किए गए। टनल का डिजाइन व कंस्ट्रक्शन भी इन हाउस किया गया। टनल की कुल लंबाई लगभग 156 मीटर है। इसका आकार हॉर्स शू टाइप है। टनल का फिनिश्ड डायामीटर 11 मीटर व ऊंचाई 7.5 मीटर है। परियोजना स्थल हाई ऑल्टीट्यूड पर होने के कारण वो निर्माण कार्यस्थल शहर के बीच में होने से मक डिस्पोजल में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मक डिस्पोजल के कारण नागरिकों को असुविधा न हो, इसीलिए यह कार्य भी रात के समय में किया गया। सुखद पहलू ये है कि टनल के निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति टनल के ऊपर व आसपास के भवनों को नहीं हुई और न ही किसी प्रकार की क्षति टनल में कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों को हुई। निर्धारित मापदंडों के अनुसार टनल का निर्माण कार्य सभी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए समय सीमा के भीतर पूरा कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। टनल के भीतर हिमाचल की समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं। अब शिमला ढली सर्कुलर रोड पर लगने वाले जाम से पर्यटकों व नागरिकों को राहत मिली।